नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर मैं आपके बीच में कुछ नया शिक्षा जगत की नया समाचार लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिनांक 1/10/2021 से निष्ठा 3.0 FLN की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल के वैसे शिक्षक जो वर्ग 1 से 5 तक के लिए हैं, उनके लिए यह कोर्स करना अनिवार्य है। इस कोर्स संबंधी कुछ दिशा निर्देश जो कि SCERT से मुझे प्राप्त हुआ है, वो आप लोगों के बीच में साझा करना मुझे ज़रूरी लग रहा है, जिसके लिए मैं पुनः आप लोगों के बीच एक बार फिर से आया हूँ। तो FLN निष्ठा 3.0 की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कोर्स करना है, ये सारी बातें हम आपको अपने स्क्रीन शेयर के मदद से दिखाएंगे। तत्काल सबसे पहले कुछ इसके नियम हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले कि ये सिर्फ वही शिक्षक करेंगे जो 1 to 5 के लिए हैं और जिनका ड्यूटी 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। वैसे ही शिक्षक को ये कोर्स करना है। दूसरी बात, इस कोर्स में प्रत्येक महीना 2 कोर्स करना है, 2 मॉड्यूल, टोटल 12 मॉड्यूल होगा जो कि 6 महीने के लिए होगा। यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक आपको 12 मॉड्यूल कंप्लीट करना है। प्रत्येक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए 3 से 5 घंटा काफ़ी होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटा में कंप्लीट कर लेंगे। और प्रत्येक मॉड्यूल के ख़त्म होने पर उसमें एक क्वेश्चनायर आता है जिसको असेसमेंट को आपको कंप्लीट करना होता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि उसमें मिनिमम 70% मार्क्स को सिक्योर करना परम ज़रूरी है। जब तक आप 70% मार्क्स गेन नहीं कीजिएगा तब तक आपका सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। आईडी कैसे बनाना है, आईडी में क्या क्या नया बदलाव आया है, किस प्रकार से कुछ नया करना है आईडी में, वो भी मैं अभी स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बतला दूंगा। और भी कुछ बातें हैं। मान लीजिए अगर किन्हीं शिक्षकों के द्वारा किसी कारणवश मार्क्स कम आना या किसी शारीरिक अक्षमता के कारण या समय पे नहीं ध्यान दे पाना, अभी इलेक्शन का भी टाइम है, उसमें कुछ किन्हीं का ड्यूटी हो सकता है कि उस पीरियड में लगे, तो इस कारण से जिनका कोई 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल छूट जाएगा, उनको 7वें महीने यानी कि अप्रैल 2022 में उनके लिए एक बार फिर से खोला जाएगा 1 महीने के लिए। उस 1 महीने में उनको अपना सभी छूटे हुए कोर्स को करने की स्वतंत्रता रहेगी। कुछ बातें हैं, जैसे इस बार जो हम लोग कोर्स करेंगे, जैसा कि पहला बार दीक्षा के थ्रू हम लोग किए थे, उसमें एक चीज़ की आज़ादी थी कि मार्क्स ऑब्टेन करने का कोई लिमिट नहीं था। आप जितना भी मार्क्स ऑब्टेन किए आप पास माने जाइएगा, मगर ऐसा इस बार नहीं है। इस बार आपको मिनिमम 70% मार्क्स सिक्योर करना ही करना है। अगर आपको 70% से कम मार्क्स आता है तो इसका मतलब हुआ कि आप उस परीक्षा में असफल हो गए। अगर आप किसी कारणवश से असफल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर से उस पूरे मॉड्यूल को पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न सभी मॉड्यूल बेस्ड ही होते हैं। मॉड्यूल के अलावा कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपको 3 मौका दिया जाएगा। पहला चांस में अगर आप नहीं ला पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से आप मॉड्यूल को पढ़ लीजिए और एक बार फिर से आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर दूसरी चांस में भी नहीं होता है तो आप तीसरा लास्ट अटैम्प्ट आपके पास बचता है, जिसमें आपको करना मार्क्स सिक्योर करना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। जब आप तीनों में एग्ज़ाम दे देते हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ के सभी टीचर ज़रूर पास करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 90 to 100% मार्क्स लाने वालों की भी कमी नहीं है हमारे बीच। तो हमारे सभी एलिमेंट्री के शिक्षक बंधुओं से निवेदन है कि कोर्स को पूरा पढ़ें। हाँ, एक ज़रूरी बात और, जो क्वेश्चन आयर हम लोग करेंगे अंत में, प्रश्नोत्तरी है उसका, उसमें
क्वेश्चन का सीरियल जो होगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। मान लीजिए जो पहली बार में 1 नंबर पे है वो दूसरी बार में हो सकता है 10वें नंबर पे हो, तीसरी बार में हो सकता है 5वें नंबर पे, और तीसरा बार में हो सकता है 20वां नंबर पे भी चला जाए। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर दिक्कत है तो बस एक बार में बस क्वेश्चन देखिए और उसको राइट डाउन कर लीजिए, उसका चारों ऑप्शन है उसको लिखते जाइए। आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए 70% मार्क्स ऑब्टेन कर पाना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा एलिमेंट्री का इससे पहले जो दीक्षा चला था उसमें एलिमेंट्री का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा था हमारे दरभंगा जिला का। मैं सिर्फ दरभंगा जिला की ही बात नहीं करूँगी, अमूमन पूरे बिहार का ही रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा था उस टाइम में। तो मैं फिर से एक बार उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से एक बार हम लोग जिस तरह से दीक्षा को सीरियसली लेकर के किए थे उसी प्रकार से ये भी होगा। हाँ, ध्यान देने वाली एक बात और है कि इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि इग्नोर करने के बाद बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसीलिए कंसस होकर के इस कोर्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप लोग सभी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर काम को पूरा करने के पीछे आप लोग लग जाते हैं, और जब आप ठान लेते हैं किसी काम को तो वो निश्चय ही पूरा हो पाता है, पूरा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आदमी एक बार फिर से निष्ठा 3.0 को सफल बनाएंगे। जो हमारे गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो ट्रेनिंग का मकसद है, SCERT और NCERT दोनों इसको देख रही है। NCERT का ये पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है, SCERT उसको ऑर्गेनाइज करती है और ये आप लोगों तक पहुंचता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई जो एलिमेंट्री के टीचर नहीं हैं, वो 6 to 8 के टीचर हो या फिर 1 to 8 के भी कैटेगरी में बहुत सारे हमारे यहाँ शिक्षक हैं जिनका कैटेगराइजेशन कोई कंप्लीट नहीं हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से, कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है कि वो 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं, तो उनका 1 to 8 है, तो उनको ये ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं होगा। जो 1 to 8 के टीचर हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप अदर करके उस ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, इच्छा नहीं है कोई प्रेशर नहीं है। मगर जो एलिमेंट्री के हैं जिनकी नियुक्ति 1 to 5 के लिए हुआ है उनको ये कोर्स करना अत्यंत आवश्यक है और वो करेंगे ही करेंगे कोर्स। रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक प्रोसेस की बात है तो आप सभी रजिस्ट्रेशन से भली भांति वाकिफ़ हैं, कैसे करना है क्या करना है वो सारी जानकारी आप तक है। फिर भी मैं एक बार आप लोग को रिकॉल कर दूंगा। टोटल 12 मॉड्यूल ही आपको करनी है। 12 मॉड्यूल प्रत्येक महीना में सिर्फ 2 मॉड्यूल करना है। 2 मॉड्यूल करने के लिए मैक्सिमम 7 से 8 घंटा, 7 घंटा लगेगा भी नहीं, 5 से 6 घंटा में आप लोग कर लेंगे। हाँ, और स्किप उसको प्लीज़ ना कर कीजिए, क्योंकि पिछले बार जो दीक्षा चला था, अभी भी निशा हाई स्कूल का चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या इसी बात को लेकर के आती है कि अगर हम कोर्स को बढ़ा करके पढ़ ले रहे हैं, जो दीक्षा में हम लोग सफल हो गए थे उसको लेकर के क्लिक कर देते थे स्किप 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 कोर्स कंप्लीट। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं या आप उसका पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो एक लॉक सिस्टम लगा दिया है, जिसके कारण आपका 96% 97% ही कोर्स कंप्लीट हो पाएगा और उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर कोई समस्या आती है रजिस्ट्रेशन में, सर्टिफिकेट इशू, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोर्स में टिक आउट नहीं हो रहा है, अनेबल टू डिस्प्ले हो रहा है, वीडियो एरर आ रहा है, PDF एरर आ रहा है, तो सभी की तकनीकी कुछ समस्याएं कारण होती है। उसके लिए मैं हूं, आप मुझसे बेधड़क 24/7 आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का हर संभव प्रयास करूंगा जवाब देने का, और मैं कोशिश भी करता हूं कि देता हूं। अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा आप लोगों के बीच। उम्मीद करता हूं आप सभी के पास मेरा नंबर होगा। अगर बाय द वे नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूंगा अपना नंबर, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा इसमें।
तो मैं अब आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि आप सभी पहले से कर चुके हैं, बस उसमें कुछ बदलाव आए हैं। आपको डिटेल सबमिट योर डिटेल का जो ऑप्शन आता था वहाँ पे कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। पिछली बार यूडाइस भरने में हमारे बहुत शिक्षक साथी से कुछ गलतियाँ हुई थी, जिसके कारण SCERT उसको ऐप को में कुछ बदलाव किया। बदलाव के पश्चात अब आपको अपने स्कूल विद्यालय का यूडाइस भरने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, क्लस्टर सेलेक्ट कीजिए, विद्यालय सेलेक्ट कर लीजिए। यूडाइस ऑलरेडी वो ऑटो फीड है, वो ले लेता है। जहाँ तक बात रही अनेबल टू लोड कंटेंट की, तो उसके लिए मैं इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ और मैं फिर आज बतला दूंगा आपको कि अगर अनेबल टू लोड कंटेंट आता है तो आपको क्या करना है। अगर कुछ शिक्षक साथी जो पिछले साल छूट गए थे, पिछले बार किन्हीं कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो फिर से एक बार अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उन्हीं पे काम चल जाएगा। अगर बाय द वे आप पासवर्ड उसका भूल गए हैं, यूजर आईडी भूल गए हैं, अपने मोबाइल नंबर भूल गए हैं, किस मोबाइल से खोले थे हम, किससे लॉगिन किए थे, अब नहीं ध्यान है, मेरे पास 2 मोबाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको आपका यूजर आईडी बतला दूंगा। कोशिश करूंगा आपका पासवर्ड भी बता दूं। समय की थोड़ी कमी रहती है, मैं सबका मदद नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप लोगों का। मगर कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है अपना, तो आप उसको फिर से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है। OTP डालते ही फिर से आपका नया पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होता है, आप लोग सभी को मालूम है। एक कैपिटल होगा, कुछ स्मॉल होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कोई एक न्यूमेरिकल, बस इतना के कम्बिनेशन से आप कोई भी अपनी इच्छा के हिसाब से पासवर्ड बना सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ध्यान रहे किसी भी परिस्थिति में आप लोग गूगल से लॉगिन नहीं करेंगे। इस बार जब ऐप को अपडेट किया गया है तो वहाँ एक ऑप्शन आ गया है लॉगिन विथ गूगल, एडमिन लॉगिन और लॉगिन विथ दीक्षा। तो हमेशा ध्यान रखें लॉगिन विथ दीक्षा करना है, किसी भी परिस्थिति में लॉगिन विथ गूगल नहीं करेंगे। कारण ये है उसका कि मैं बाद में अगर कभी किन्हीं को कोई समस्याएं आती है, कोई अपना आईडी भूल जाते हैं या किन्हीं का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 96% पे अटक गया, सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस परिस्थिति में जिनका गूगल से लॉगिन किया हुआ है मैं उनका कोई मदद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो उसी मोबाइल के लिए बना हुआ है और सिर्फ उसी सेट में वो एप्लीकेशन और वो प्रोफाइल खुल पाता है। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी आदमी मोबाइल नंबर से ही इसको खोले। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ 95 to 98% शिक्षक जरूर रजिस्टर्ड हैं पहले से। हाँ, उन्हें बहुत सारी में त्रुटियाँ हैं, जैसे किन्हीं का डिस्ट्रिक्ट अलग सेलेक्ट हो गया, जैसे कोई समस्तीपुर के हैं वो दरभंगा सेलेक्ट कर लिए, दरभंगा के हैं वो मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिए, मधुबनी सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हेरफेर है, वो सभी को आप ठीक कर सकते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गूगल से लॉगिन करते हैं तो एक और समस्या आ सकती है कि आपके जीमेल पे जो आपका नाम है वही नाम आपके दीक्षा निष्ठा के का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें आ जाएगा, तो फिर समस्या आ जाएगी। और ये ट्रेनिंग बहुत ही खास बनाया गया है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसकी प्रत्येक मॉड्यूल का प्रत्येक कंटेंट एक यूनिक कंटेंट है। इससे हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही सहायता प्राप्त होता है। हम क्या करें, किस तरह से, किस विधि से बच्चे को पढ़ाएं जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, हमारी नॉलेज को जान सके, ऐसा सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक आदमी जुड़े, अधिक से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण ले। ये आप लोग के लिए ही बनाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि प्रशिक्षण संबंधी जो भी समस्याएं रहेगी समय समय पर मैं आपसे
के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा, आपके समक्ष आता रहूँगा। आपकी कुछ समस्याएं आ सकती है या मेरी नज़र में कुछ तकनीकी समस्या अगर आती है तो मैं उसका हल आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं इसके बाद आपको एक स्क्रीन शेयर के तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है। ध्यान है कि अभी कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, कोर्स 1 तारीख से आएगी। उससे पहले आप लोग जिस किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर बाय द वे लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको बतला दूंगा कि किस प्रकार से उसका लिंक प्राप्त होगा आप तक। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बता दूं एक बार। मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर है 9006365053। मैं ये रिटर्न में भी आपको दे दूंगा। मेरा नाम विकास झा है, मैं दरभंगा ज़िला से हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उचित जवाब देने का। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग अब स्क्रीन शेयर की मदद से देखते हैं कि कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है। आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले दीक्षा को इंस्टॉल करना। गूगल प्ले स्टोर में जाना है, जस्ट यहाँ दीक्षा लिख देना है मुझे। दीक्षा आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दीक्षा का ये सिंबल है, जिस सिंबल में ये होगा बस उसी को हमें इंस्टॉल करना है। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत छोटा 17 MB का ये एप्लीकेशन है। उम्मीद करते हैं सब जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे इसे ओपन करना है। ओपन के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे ओपन पे। ओपन का बटन दिया हुआ है। अब हम यहाँ ओपन करते हैं। दीक्षा ओपन हो रहा है। अब इसमें वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश में अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो अंग्रेजी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं हिंदी, जारी रखें। आप हैं, अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षक डाल दें, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी डालें। अगर कोई फुल फ्लेजेज हेडमास्टर हैं हमारे विद्यालय में तो वो स्कूल प्रमुख या अधिकारी, अगर वो हेडमास्टर हैं तो स्कूल प्रमुख डालेंगे। अगर कोई वो हमारे अधिकारी महोदय हैं तो वो अधिकारी पर क्लिक करेंगे। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स में। और अगर इन सभी से इतर अगर कोई अन्य हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन सभी के लिए है, हर कोई यहाँ ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, हर कोई इस कोर्स में भागीदारी अपना ले सकता है, हर आदमी इसमें अपने आप को भागीदारी बना सकता है। तो अगर वो कोई अन्य है तो उसके लिए अन्य का ऑप्शन है, वो अन्य पर क्लिक कर देंगे। चलिए, तो मैं एक शिक्षक हूँ, हम शिक्षक पर क्लिक कर देते हैं। अपना बोर्ड चुनें, बोर्ड सेलेक्ट करना है आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का। ध्यान है कि अगर हम यहाँ असम सेलेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा बोर्ड असम दिखलाने लगेगा और फिर वो हमारा डाटा बिहार में ना रह करके असम में आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ सेलेक्ट करते हैं माध्यम। फिर वही, अगर हम पढ़ने के माध्यम में हिंदी है या इंग्लिश है आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास, ध्यान है क्लास इसमें 1 2 3 4 5, बस इतना ही सेलेक्ट करना है 1 to 5 और इसको सेव कर देना है। जब यह सेव हो जाएगा तो ये मेरा प्रोफाइल आ गया। प्रोफाइल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत है। तो आइए अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मेरे पास एक यहाँ लोगो बना हुआ है, बस इस लोगो पे मुझे क्लिक कर देना है। आइए हम इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करते ही यहाँ अपना पसंदीदा जो पहले मैंने सेलेक्ट किया था, भूमिका, बोर्ड, माध्यम, कक्षा, वो सारा आ गया। अब दीक्षा में असीमित पहुंच प्राप्त करें, सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लॉगिन करें। चलिए आइए अब हम लॉगिन करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यही हम आपको बता रहे थे, किसी भी परिस्थिति में साइन इन विथ गूगल को सिलेक्ट नहीं करना है, भूल करके भी इसको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो फिर बाद में ये समस्याएं ला सकती है आप लोगों के लिए। चलिए इसको सिलेक्ट हम नहीं करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं लॉगिन विथ दीक्षा। अगर किन्हीं के द्वारा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया गया है तो वो रजिस्ट्रेशन हियर पे क्लिक करेंगे। अगर मैक्सिमम टीचर हमारे शिक्षक साथी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन विथ दीक्षा पर क्लिक करेंगे। आइए अब हम यहाँ लॉगिन विथ दीक्षा पे क्लिक करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। अब इसमें पूछ रहा है इंटर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और पासवर्ड। मुझे अगर अपना ईमेल आईडी याद है, अपना मोबाइल नंबर याद है, पासवर्ड याद है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आइए 9, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें। हो गया। अब फिर से एक बार मुझे इस एप्लीकेशन के इस आइकन पे जाने की ज़रूरत है। हमको अब यहाँ क्लिक करना है, हम यहाँ क्लिक कर दिए। अब देखिए अब मेरा यहाँ पूरा डिटेल आ चुका है। पसंदीदा कंटेंट, भूमिका, शिक्षक, विद्यालय का नाम, क्लस्टर का नाम, संकुल का नाम, प्रखंड, जिला, राज्य। मैंने यहाँ पहले से सिलेक्ट कर लिया था। अगर किन्हीं के द्वारा ऐसा सिलेक्ट पहले से नहीं किया गया है या वहाँ पहले से रिटर्न है तो यहाँ संपादित करे का एक ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं और आपको जो सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फिर से जमा करें। हो गया। अब फिर से वो मेरा अपडेट हो जाएगा अगर हम करेंगे। बोर्ड बिहार सेलेक्ट किया था, माध्यम हिंदी, क्लास 1 to 5। सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो मन हो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बस हिंदी ही लीजिए या इंग्लिश ही लीजिए, आपको जिसमें अभी रुचि है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो सारा चीज़ ले लिया मैंने। अब नीचे देखना है। ध्यान है कि इससे पहले जब हम दीक्षा किए थे तो उस टाइम में बताया गया था कि आप लोगों को दीक्षा आईडी, यहाँ यो आईडी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। उसमें हमें पहले अपना यूडाइस और अपना वरीयता क्रम डालना था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको अपना दीक्षा आईडी इसमें फिल कर देना है। दीक्षा आईडी फिल कैसे करना है आइए बताते हैं। यहाँ आपको एक शेयर का एक बटन दिख रहा होगा, ये बस इस बटन पे मुझे क्लिक करना है। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि आ जाएगा शेयर, व्हाट्सएप, आपके पास जो भी एप्लीकेशन है वो सारा एप्लीकेशन नीचे आ जाएगा। बहुत सारे लेटेस्ट मोबाइल में कॉपी टू क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन आता है, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर बाय द वे आप में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट में इसको खोल लीजिए। नोट में जब खुल जाएगा तो आ गया, नमस्ते, आपको विकास कुमार झा का दीक्षा आईडी विकास प्राप्त हुआ है। अब आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए और फिर से मैं एक बार दीक्षा में आऊँगा। यहाँ आने के बाद अद्यतन करें, इस पर क्लिक करना है और अपना बोर्ड राज्य संस्था द्वारा अनुरोध किए गए आईडी को दर्ज करें। अगर मैं पहले से कुछ और है तो उसको मैं हटा दूँगा और फिर यहाँ इसको पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। बस हो गया। इतनी सी काम हमें करना है। जब कोर्स हमारा आ जाएगा आप लोग के पास उसका नाम आ जाएगा। इस बार BR_FLN 01 02 03 ऐसे करके 012 तक आपको ये सारा कोर्स कंप्लीट करना है। अगर कोर्स जब आ जाता है, कोर्स अगर मुझे मालूम है, अगर लिंक है मेरे पास तो मैं डायरेक्ट लिंक से उस पर क्लिक करूँगा और लिंक यहाँ आ जाएगा। अगर बाय वो नहीं आ पाता है
तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक ऑप्शन बना हुआ है इसके पास, इस पे हम इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। चूँकि अभी कोर्स इसमें इनरोल नहीं किया गया है, कोर्स का अपडेटेशन का प्रोसेस जारी है, आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिल पाता है किन्हीं कारणवश, आप किसी ग्रुप में नहीं हैं, तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है सर्च का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे कि यहाँ खोजे का एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ सर्च करके BR_FLN सर्च करेंगे। चूँकि अभी कोई कोर्स आया नहीं है अभी इस तरह का, तो कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा मिल रहा है मुझे। अगर आ गया रहता तो हम यहाँ से मुझे कोर्स की प्राप्त जानकारी मिल जाती, हम उसमें इनरोल हो जाते। ध्यान रखना है कि कोर्स में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्स में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किन्हीं के द्वारा होता है तो उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं बंद करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के आने वाले निष्ठा के 3.0 का जो वर्जन है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। आप सभी आदमी 100% सफल होंगे। हमारे गवर्नमेंट का, हमारे भारत सरकार का, बिहार सरकार का जो सम्मिलित प्रयास है वो निश्चित तौर पे हम लोग सफल करेंगे, इसे ज़रूर सफल होंगे। हम सभी आदमी सभी आदमी को मेरा शुभकामना है कि आप सभी आदमी अच्छे से पास करें, 70% नहीं 100% नंबर लाएं और सभी के सभी 100% अपना रिजल्ट दे, अपना नाम रोशन करे, अपने विद्यालय का, अपने संकुल का, अपने प्रखंड का, जिला, फिर राज्य, सभी जगह हम लोग सम्मान के पात्र होंगे। सभी जगह हमारी चर्चाएं होंगी, सभी हमारे जान पहचान के होंगे। मैं आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा इसमें। किन्हीं को किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो मुझसे बेधड़क मुझसे संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।